भजन 48 के 8 पद से आखिर पद तक पढ़ेंगे। सेनाओं के यहोवा के नगर में, अपने परमेश्वर के नगर में जैसा हमने सुना था वैसा देखा भी है। परमेश्वर उसको सदा दृढ़ और स्थिर रखेगा। हे परमेश्वर, हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान किया है। हे परमेश्वर, तेरे नाम के योग्य तेरी स्तुति पृथ्वी की छोर तक होती है। तेरी दाहिने हाथ धर्म से भरा है, तेरा दाहिना हाथ धर्म से भरा है। तेरे न्याय के कामों के कारण शियोन पर्वत पर आनंद करे और यहूदा के नगर की पुत्रियां मगन हो। सियोन के चारों ओर चलो और उसकी परिक्रमा करो, उसके गुम्मटों को गिन लो, उसकी शहरपना पर दृष्टि लगाओ, उसके महलों को ध्यान से देखो, जिससे कि तुम आने वाली पीढ़ी के लोगों से इस बात का वर्णन कर सको, क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाही करेगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो 8 पद के लिए। 7 पद मैंने कल आपको बताया था कि परमेश्वर जो है वो पूर्वी वायु से तर्शीश के जहाज़ों को भी तोड़ डालता है। हालांकि इस आयत में बहुत भेद है, और जब हमने इस भेद को समझा तो हमें समझ में आया कि परमेश्वर क्या करता है। हालेलुया। 8वें पद में हम देखते हैं, वो लिखा है, सेनाओं के यहोवा के नगर में, अपने परमेश्वर के नगर में जैसा हमने सुना और देखा है। हालेलुया। जो हम सुनते हैं और जो हम देखते हैं, हालेलुया, परमेश्वर उसको सदा दृढ़ और स्थिर रखेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम अपने दिन में, दिनचर्या के अंदर बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं और बहुत सारी चीज़ों को सुनते हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या है? जैसे यशायाह नबी ने कहा कि ये देखते हुए भी ना देखें और सुनते हुए भी ना सुने। देखते हुए भी हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। हमारी फिजिकल आइज से हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं और सुनते भी बहुत हैं, लेकिन उसके बाद भी, देखने और सुनने के बाद भी, क्या हम परमेश्वर पर उतना भरोसा करते जितना हमें करना चाहिए? इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां यहां सुनते हम, और अपनी आंखों से परमेश्वर की सामर्थ को देखते हैं, उसके बावजूद भी हम डामाडोल क्यों हो जाते हैं? हम क्यों परमेश्वर को पीठ दिखा देते हैं? हम क्यों परमेश्वर से मुंह फेर लेते हैं? क्या हमने आश्चर्य कर्मों को नहीं देखा? क्या हमने उसकी सामर्थ को नहीं जाना? क्या हमने उसकी सामर्थ को नहीं चखा? हमें क्या उसका टेस्ट पता नहीं है? क्या हमें नहीं मालूम है यीशु भला है? क्या हमें नहीं मालूम है कि यीशु सामर्थी है और वो मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए सब कुछ करने की ताकत रखता है? क्या हमें नहीं मालूम है कि बाइबल में लिखा हुआ है और हमने सुना है, बड़ी सेना भी हमारे पीछे आ जाए तो अभी मैं नहीं डरना है? लेकिन हम छोटी छोटी बात से डर जाते हैं। तो कई बार हमारे जीवन की स्थिति ये होती है कि जो देखा और सुना उस पर भी हमारा विश्वास ही नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। क्यों है ये समस्या पता? इस संसार का एक हाकिम है। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसके 4 पद में पौलुस जो है वो इस बात का बयान करता है। एक हाकिम है और उन अविश्वासियों के लिए, और उन अविश्वासियों के लिए, जो विश्वास नहीं करते वो अविश्वासी हैं, जो देखने के बाद विश्वास नहीं करते, जो सुनने के बाद भी विश्वास नहीं करते। गवाहियां सुनते हैं, परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये किया, फलानी बहन के फलाने परिवार के जीवन में ये किया, फलाना परिवार के जीवन में परमेश्वर ने ये किया, परमेश्वर ने जीरो से मुझे हीरो बना दिया। ये सब कुछ आपने देखा है, लेकिन इन सब बातों के बावजूद आपके घर में आश्चर्यकर्म हुआ है, आपके जीवन में आश्चर्यकर्म हुआ है, उसके बावजूद
इन सब बातों के बावजूद अविश्वास हमारे जीवन में कूट कूट के भरा हुआ है। दूसरे की गवाही की बात छोड़ो, आपकी अपनी गवाही एक बहुत अहमियत रखती है। आपके पास अपनी खुद की गवाही है, आपको परमेश्वर ने छुआ है, आपके जीवन में परमेश्वर ने एक अद्भुत कार्य किया है, चंगाई दी है, छुटकारा दिया है, समस्याओं से निजात दी है, डर से आज़ाद किया है, जीरो से आपको परमेश्वर ऊपर लाया। ये सारे अनुभव आपकी लाइफ में हैं। इन सब अनुभवों को रख कर आप अपना मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। आप किसी को नहीं बताते कि यीशु ये मेरे जीवन में किया या यीशु ये कर सकता है। मेरे अजीजों, एक दिन याद रखना, इन सब बातों का तो लेखा प्रभु आपसे लेगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं मालूम है? इफ यू आर नॉट टेलिंग टू अदर्स, वो आनंद, वो खुशी जो आपने पाई, उस आनंद को पाने के बाद यदि आप लोगों के ऊपर उस मर्म को प्रकट नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। याद रखना, आप क्या कर रहे हैं? अपने लिए खड्डा खोद रहे हैं। आप अपने लिए एक बड़ी मुसीबत को इनवाइट कर रहे हैं। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 20 पद पढ़िए। यह है नए नियम की कलीसिया के लोग। क्योंकि अच्छा, अगर आप 20 से ऊपर से पढ़ेंगे, थोड़ा सा 2-3 आयत ऊपर से पढ़ दीजिए, जहां पतरस को पकड़ लिया है। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़े देखकर, एक मनुष्य है वो ठीक हो गया, एक लंगड़ा है जो ठीक हो गया है, और अब किसके साथ रहने लगा है? जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़े देखकर, किन के साथ रहने लगा है? पतरस और यूहन्ना के साथ रहने लगा है। और पतरस और यूहन्ना के साथ उस लंगड़े को जो भीख मांगा करता था, जिसकी दशा खराब थी, जो लंगड़ा था और भिखारी था, उसको यीशु मसीह के चेलों के साथ खड़े हुए देखकर और खड़ा हुआ देखकर आश्चर्यचकित हो गए। और फिर उसके बाद वे विरोध में कुछ कह न सके। क्या हुआ? वो विरोध में कुछ कह न सके, कर ना सके, क्योंकि वो व्यक्ति जो लंगड़ा भीख मांगता था बाहर, आज पतरस और यूहन्ना के साथ खड़ा हुआ है। खड़ा तो वो हो ही नहीं सकता था। आप में से बहुत से लोगों के लाइफ ऐसी थी, स्ट्रगल कर रहे थे, आप खड़े ही नहीं हो सकते थे, आप छुटकारा पा नहीं सकते थे। छुटकारा पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए, नजात पाने के लिए आपने अपने सारे प्रयास कर लिए थे। लेकिन कोई बंदा प्रभु यीशु मसीह को पर विश्वास करने वाला आपसे मिला और उसने आपके लाइफ में जो किया, उसके बाद आप किसके साथ खड़े हैं? उसके बाद चंगाई, छुटकारा, जीरो से हीरो हो गए, लेकिन आप खड़े कहाँ हैं आज? आप हैं कहाँ? किन लोगों के साथ आज आपकी उठ बैठ और संगति चल रही है? होना कहाँ चाहिए और हैं कहाँ? होना कहाँ चाहिए परंतु हैं कहाँ? परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलंब से कोप करने वाला है। लेकिन जिस दिन उसका विलंब प्याला भर गया और वो क्रोध और कोप आप पर भड़कने लगेगा ना, उसके बाद आपका कोई चारा नहीं रहेगा, क्योंकि खतरनाक है वो। बाइबल पढ़ो, आपको पता चलेगा उसका। वो जब तक प्यार करता है तब तक प्यार करता है, लेकिन जिस दिन उसकी सीमा से बढ़ गए, भर गया, प्याला भर जाएगा, तो उसका कोप आप पर भड़केगा और आपका परिवार जीरो से हीरो और हीरो से वापस जीरो बनाने की ताकत भी उसके पास है। आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी उस समय।
शाऊल को राजा किसने बनाया था? एक गधी ढूंढने वाले को राजा बना दिया खुदा ने। देखो अनुग्रह, देखो सबसे छोटी गोत्र का आदमी राजा बना दिया। राजा के लायक नहीं था लेकिन राजा बना दिया, अनुग्रह हो गया उसको। लेकिन जब उसने कहना नहीं माना तो हटाया किसने उसको? परमेश्वर। बोला तू इस गद्दी के लायक नहीं है, चल नीचे आ। और उसने एक दूसरे व्यक्ति को जो उसके मन के समान था उसको बैठा दिया। खुदा देना जानता है, खुदा लेना भी जानता है। वहां लिखा हुआ है, आगे पढ़ दीजिए 15 पद। परंतु उन्हें सभा के बाहर जाने की आज्ञा देकर उनको सभा के बाहर जाने की क्या दी? आज्ञा दी। और क्या कहा? वे आपस में विचार करने लगे, वे आपस में विचार करने लगे, हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें? अरे इनके साथ क्या करें भाई? हाँ, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है, ये यरूशलेम के सब रहने वाले जानते हैं कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है। क्या हुआ है? एक प्रसिद्ध चिन्ह, जीरो से हीरो, लंगड़े को जीवन, लंगड़े को उछलने की शक्ति, बड़ी शक्ति प्राप्त की है इन्होंने। आगे बेटे। और हम उसका इनकार नहीं कर सकते। हाय हाय, क्या बात है। विरोधी कह रहे हैं हम इसका इनकार तो नहीं कर सकते कि लंगड़ा अच्छा हो गया। हम इस बात का तो इनकार नहीं कर सकते कि ये व्यक्ति पहले तो बिल्कुल जीरो था, अब हीरो है। आपकी आशीषों को देखकर लोग आपके बारे में बोलेंगे यार है तो सही है, खुदा ने इसको उठाया तो है। लोग तो ऐसा बोल रहे हैं, बट यू आर नॉट फेथफुल। आप खुदा के साथ वफादार हैं या नहीं वो आपको पता है। चलिए आगे पढ़िए। परंतु इसलिए कि हाँ ये बात लोगों में हाँ और अधिक फैल न जाए, हाँ, और लोग दूसरे लोग यीशु के पीछे ना जाएं, हम उन्हें धमकाएं। इनको क्या करें? किसको धमकाएं? पतरस यूहन्ना, पतरस और यूहन्ना यूहन्ना को और उसके साथियों को, और जो भीड़ उनके साथ है थोड़ा धमका के आते हैं, चलो दादागिरी करके आते हैं। फिर क्या हुआ बेटे? कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें न करें। हाँ, क्या करना है? देखो कभी कभी क्या होता है, कई लोग आपके पास आए होंगे, आपसे पूछा होगा भाई आप चर्च क्यों जाते हैं, आप भवन में क्यों जाते हैं, तो आपने बताया होगा मेरी पत्नी में दुष्ट आत्मा थी, मैं ऐसा था, मैं वैसा था, मैं चंगा हो गया, मेरे को चंगाई मिला, छुटकारा मिला, आज़ादी मिली, बंधन टूटे, ऐसा बताएंगे। तो लोग क्या बोलेंगे आपको मालूम है? ठीक है हो गया ना, अब जाने की क्या ज़रूरत है, नंबर 1। दूसरी बात आप बोलेंगे नहीं हम तो जाएंगे, तो फिर वो क्या बोलेंगे मालूम है? अच्छा खुद जाना, दूसरे को मत ले जाना। तुम जाओ लेकिन दूसरे को ये गवाही भी किसी को बताना मत। आपको इस प्रकार से वो डराएंगे, धमकाएंगे, और ऐसा हुआ भी है। और आप उनके डराई और धमकाई के अंदर आकर खुदा से ही दूर हो गए। क्या ये अच्छा काम किया आपने? एक आदमी से यूहन्ना के 5वें अध्याय में जो 38 साल से बीमार पड़ा था, उसने यीशु उसके पास आया और चंगा किया और बोला अपनी खाट उठा और चल। फिर समाज में खलबली मच गई, समाज में खलबली मच गई। लोगों ने आके उससे पूछा तेरे को शर्म नहीं आती? परंपरा है आज काम नहीं करना है, खाट नहीं उठाना है, तू खाट उठा रहा है। क्या बेहतरीन उत्तर है उस व्यक्ति का। क्या कहा उसने? जिसने मेरे 38 साल की समस्या को दूर किया, उसने कहा है खाट उठा। उसका कहना मानूं या तुम्हारा मानूं? मैं 38 साल से एक गिलास पानी के लिए तरस रहा था, तुम तो आए नहीं कभी, लेकिन यीशु मेरे पास आया और उसने मुझे चंगा किया, मेरे अधर्म को दूर किया, और उसने मुझसे कहा है खाट उठा। क्या दिलेरी से उसने बोला कि उसने मुझसे कहा है कि खाट उठा। अब यहां पे भी ऐसा ही हो रहा है, लोगों को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। कोई भी इस नाम से प्रचार नहीं करेगा, कोई भी इस बारे में लोगों को नहीं बताएगा, गवाही नहीं देना।
तब इनका उत्तर सुनो, बहुत बेहतरीन उत्तर है। तब उन्हें बुलाया तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर ये कहा, चेतावनी देकर कहा, चिताया उनको और कहा, यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना। यीशु के नाम से कोई प्रचार नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कहीं जाना नहीं। डर गए लोग, डराया उनको। आगे बेटा। परंतु पतरस और यूहन्ना ने पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, जो लीडर थे, घर के जो मुखिया थे, उस ग्रुप के जो लीडर थे, उन्होंने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। तुम ही न्याय करो। क्या ये परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर हम खुदा की बात माने या तुम्हारी माने? खुदा ने तुम्हारी बोला बात प्रचार करो, खुदा ने कहा गवाही दो, जगत में जाओ और जगत में सुसमाचार प्रचार करो, लोगों को चंगा करो, लोगों को छुटकारा दो। ये खुदा की आज्ञा है। हम खुदा की माने कि तुम्हारी माने? आपके सामने अगर दो चीजें ऐसी आ जाएं जहां आपको चुनाव करना हो कि आप खुदा की मानेंगे या संसार के लोगों की मानेंगे, आपका चुनाव तो ये होता है, हाँ अच्छा आपकी बात मानेंगे साहब, खुदा से तो निपट लेंगे। ऐसे बहुत उदाहरण है बाइबल में और ऐसे उदाहरण है चर्चेज में कि जब लोग हमें धमकाते हैं, डराते हैं, उनके डराने और धमकाने से हम पीछे हट जाते हैं, बैकफुट हो जाते हैं कि उनको क्या जवाब देंगे, संसार के लोगों को क्या जवाब देंगे। मेरा एक सवाल है आपसे, आप खुदा को क्या जवाब दोगे? जिसने तुम्हें चंगा किया, जिसने तुम्हें जीरो से हीरो बनाया, उसको क्या जवाब दोगे? जिसने तुम्हें छुटकारा दिया, जिसने तुम्हें चंगाई दी और वो भी मुफ्त में दिया, उसको क्या जवाब दोगे? आगे बेटे। हाँ, क्योंकि हाँ, ये तो हमसे हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो हमसे हो नहीं सकता ये तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा जो हमने देखा और सुना है और वह न कहें। जो हमने देखा है। क्या देखा था पतरस, यूहन्ना, याकूब ने? चंगाइयों को, छुटकारों को, बड़े बड़े कामों को, मुर्दे जिंदा होते हुए देखा है, यीशु के सामर्थ को देखा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने यीशु की सामर्थ को देखा है? पड़ोसी से पूछो, क्या आपने यीशु की सामर्थ को देखा है? अगर यीशु की सामर्थ को देखा है, क्या आपने यीशु मसीह को चख कर जाना है? क्या आपने बड़ी बड़ी गवाहियां सुनी है? पूछो पड़ोसी से, क्या आपने गवाहियां सुनी हैं? अगर सुनी है तो आपका जवाब भी तो यही होना चाहिए कि जो हमने देखा, जो हमने सुना, उस बात का प्रचार ना करें, उस बात के लिए ना बोले, ये हमसे हो नहीं। पर आपसे तो हो रहा है ना, आपसे तो हो रहा है, आपसे वो हो रहा है, क्योंकि आपको किसी ने धमकी दे दी और आपको बोला चुप करके बैठना है, इस नाम से प्रचार नहीं करना है, लोगों को गवाही नहीं देना है। पर कितना बेहतरीन उत्तर है यहां पर, जो हमने देखा और जो हमने सुना, उसका बयान हम ना करें, ये हमसे, वो हम ना कहें लोगों को, ये हमसे हो नहीं सकता। हम रोटी खाए बिना रह सकते हैं, पानी पीने बिना रह सकते हैं, तुम्हें जो हमें करना है वो कर लो, जेल में डालना है डाल दो, लेकिन हम बोलेंगे क्योंकि हमने देखा है। ये कौन है मालूम है? ये आत्मिक लोग हैं जिनके पास पवित्र आत्मा है, जिनने परमेश्वर की सामर्थ को देखा है, उनके पास दिलेरी है, डर का आत्मा नहीं है उनके पास। आपका प्रॉब्लम क्या है? आप डरे हुए, आप दुनिया के लोगों से डरते हैं, आप दुनिया के लोगों से डरते हैं, लेकिन होना क्या चाहिए? खुदा से डरना है। तो एक आप बोलते क्यों नहीं है मालूम है? आप बताते क्यों नहीं है मालूम है? आज अगर मैं आपसे बोलना चाहता हूं, जितने आप मुझे बताइए, अगर ये सब जाकर प्रचार करने लगे, सब जाकर अपनी गवाही को शेयर करें, जो कुछ यहाँ होता है, चंगाइयाँ और छुटकारे और सामर्थ के काम प्रकट होते हैं, समस्याओं से निदान होता है, 18-18 साल बाद यहाँ पर बच्चे पैदा हुए, वो सामर्थ आपने देखी है, कितनों ने देखी है? लेकिन अगर मैं कलीसिया में हाथ उठाऊंगा तो 100% हाथ उठेंगे। लेकिन उन सब बातों के बावजूद, जो हमने देखा और जो हमने सुना,
उसका बयान हम क्या कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। डर काय का है? मनुष्यों का। पता नहीं ये सुनेगा कि नहीं सुनेगा, पता नहीं ये मेरी बात पर विश्वास करेगा कि नहीं करेगा। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, वो सुनेगा या नहीं सुनेगा, वो लेगा कि नहीं लेगा, उस बात से आप क्यों परेशान हैं? आपके परमेश्वर ने ये कहा, अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, तू तेरा काम करके निकल ले, बाकी काम मेरा है। बीज को बोने का काम आपका है। बीज परमेश्वर का वचन है, बीज आपकी गवाही है। आपका काम है उस सीड को बो देना। किसान जब बीज को बो देता है तो बाद में क्या हवा लगा के उगाता है उसको? उसके बाद किसका काम शुरू होता है? परमेश्वर का काम शुरू होता है। बीज बोने के बाद परमेश्वर का काम है कि वो उसको अंकुरित करता है। वो कब होगा, कैसे होगा, ये आपका मैटर नहीं है। आपका काम है जल के ऊपर रोटी डालना। मे भी हो सकता है आपने आज सुसमाचार सुनाया, आपको लग रहा है 2 साल हो गए कुछ नहीं हुआ, लेकिन 2.5 साल के बाद, 3 साल के बाद जब उसके पास समस्या आएगी, उसको आपकी गवाही याद आएगी और वो कहेगा, फलानी बहन ने एक दिन मेरे को बताया था कि प्रभु यीशु मसीह बड़े बड़े काम करता है, चलो मैं चल कर देखता हूँ वो मेरे लिए भी कुछ कर सकता है कि नहीं कर सकता है। पर अगर उसे पता ही नहीं है आपके बारे में, आपकी गवाही के बारे में, आप आश्चर्यक्रम के बारे में, यीशु ने आपके लिए क्या किया, वो आपने बताया नहीं है, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है। जो लोग आपके आई कांटेक्ट में आते हैं, अगर आप उन्हें सुसमाचार नहीं सुनाते हैं, वो अगर पाप में मरेंगे, अधर्म में मरेंगे, यू आर रिस्पॉन्सिबल। जो हमने आंखों से देखा और हमने कानों से सुना, वो हम ना कहें ये हमसे हो नहीं सकता। मैं आपको एक बात बताऊं, आपसे अच्छे दूसरा राजा 7वें अध्याय के अंदर 4 कोड़ी हैं, 4थे पद से पढ़ी है। तीसरा 4 कोड़ी फाटक के बाहर थे। 4 कोड़ी फाटक के बाहर थे। कोड़ियों का स्थान फाटक के बाहर है, गांव के बाहर है। वे आपस में कहने और लगे, वो उनको जब कोड़ हो गया तो इनको बाहर निकाल दिया। अब देखिए स्थिति क्या है, शहर के अंदर भी भुखमरी है। शहर के अंदर भी क्या है? भुखमरी है। जब शहर में भुखमरी है तो जो बचा कुचा होता है वही तो गांव के बाहर आता है। भाई अपने घर में अपन रोटी खा के बच जाती है तभी तो हम, लेकिन अंदर ही भुखमरी है, अंदर ही आटा नहीं है, अंदर ही तंगाली चल रही है, तो क्या होगा? तो अंदर भी हालात बुरे हैं और बाहर भी हालात बुरे हैं। लेकिन इन 4 कोड़ियों की कहानी सुन लो आज। वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं? क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं? यदि हम कहें नगर में जाएं तो वहां मर जाएंगे। वो मौत वहां पर भी इंतजार कर रही है, क्योंकि यहां पर भी मौत है, वहां पर भी मौत है, अंदर भी मौत है, बाहर भी मौत है। तो क्या करें? क्योंकि वहां अकाल पड़ा है। वहां पर क्या पड़ा हुआ है? अकाल पड़ा हुआ है। और उसके बाद, और यदि हम यहाँ बैठे रहे, यहाँ बैठे भी मरना ही तो है, तो भी मर ही जाएंगे। तो क्या करा इन्होंने? क्या एक दिमाग लगाया इन्होंने, इसलिए आओ हम आराम की सेना में पकड़े जाएं। दुश्मन की एक सेना है, उस पर हमला बोल देते हैं, उसके खेमों में घुस जाते हैं। दुश्मन की सेना है और डेरा डाल के पड़ी हुई है, उस डेरे में घुस जाते हैं। सुनो इधर, आपसे अच्छे 4 कोड़ी हैं। उन्होंने कहा दुश्मन के डेरे में घुस जाते हैं। आगे बढ़ना। यदि वे हमको जिलाएं रखेंगे, देखी जाएगी जो होगा, मर जाए, यहां भी मरना, अंदर भी मरना, खेमे में भी जाके मरना। तो अरे आज मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, मरना तो एक दिन है ना, शहीद होके क्यों ना मरे?
सेवा करते हुए क्यों ना मरे? कोई दूसरा हमको गोली मार दे, सेवा करते हुए, प्रचार करते हुए, तो शहीद तो कहलाएंगे नहीं। देखिए, एक होती है साधारण मौत। साधारण मौत जब इंसान की होती है, सरकार की तरफ से कुछ मिलता है। लेकिन अगर फौज में लड़ते लड़ते शहीद हो जाए तो बताओ ना फिर क्या होता है? परमवीर चक्र मिलता है, इज्जत, पत्नी को पेट्रोल पंप, बच्चों को नौकरी। तो मरने से अच्छा है गोली खा के मरो, शैतान के खेमे में खलबली मचा के मरो, खुदा की दृष्टि में शहीद हो जाओ। शहीदों की बीवियों को इस दुनिया के अंदर अगर इतना मिलता है, तो खुदा के लिए शहीद होने वालों को खुदा अपना सब कुछ क्यों ना देगा? उनके बाल बच्चों को इतना सब कुछ क्यों ना देगा? तो मरना तो एक दिन है, शहीद होकर क्यों ना मरे हम? आगे पढ़ो। यदि वे हमको जिलाए रखेंगे, यदि वो कृपा करें, जिंदा रखे तो अच्छी बात है, तो हम जीवित रहेंगे, तो जिंदा रहेंगे। और यदि वे हमको मार डालें, यदि वो मार डाले तो भी हमको मरना ही है। भाई, इनको बात समझ में आ गई, बुद्धि में आ गई। आपके नहीं आएगी, आज भी नहीं आएगी, वो तो मुझे पता है। इन चार कोड़ियों को बात समझ में आ गई। अंदर भी मरना है, यहां भी मरना है, और दुश्मन के खेमे में भी वो मारेंगे ही तो सही कि भाई तुम हमारे खेमे में क्यों घुस गए। तो मौत तो चारों तरफ है, तो फिर क्या करें हम? शहीद होके क्यों ना मरे? दुश्मन के खेमे में जाकर के खलबली मचा के क्यों ना मरे? मैं आपसे, दुश्मन हमारा शैतान है, उसकी बात कर रहा हूं। उसके खेमे में खलबली मचा दो। हालेलुया। उसके खेमे में खलबली मचा दो। मारेगा तो मर जाएंगे यार। लोग बोलते हैं मार देंगे, मार दे भाई। मरने से डरते थोड़ी है, मरना तो लाभ है मसीह जीवन में, क्योंकि जिस दिन मरेंगे उस दिन ऊपर जाएंगे। मरने से डरे वो जिसका विश्वास हो कि मैं गाय बनूंगा, कि बैल बनूंगा, कि भेड़ बनूंगा, कि बकरा बनूंगा। मरने से डरे वो, लेकिन हमें तो मालूम है जिस दिन हम मरेंगे हमारा प्रमोशन होगा। तो प्रमोशन किसको नहीं चाहिए? प्रमोशन किसको नहीं चाहिए बताइए? हेलो, है इस दुनिया में कोई जो प्रमोट नहीं होना चाहता है? मैं तो चाहता हूं प्रमोट होना। हालेलुया। फिर क्या हुआ बेटे? तब वे सांझ को हाँ, आराम की छावनी में जाने को चले, और आराम की छावनी की ओर, दुश्मन की छावनी में घुस गए। की छोर पर पहुंचकर, छोर को पहुंचकर क्या देखा? क्या देखा? कि वहां कोई नहीं है। सुनना, ध्यान से अंडरलाइन करना। क्या देखा? कि वहां कोई नहीं कुछ है। देखा, कुछ देखा। बोलो, कुछ देखा। क्या देखा? वहां कोई नहीं है, माल पड़ा हुआ है, इंसान नाम की कोई चीज। और जरूरत किस बात की थी? माल की तो थी, खाने पीने की वस्तुओं की तो थी। मौत काई को आ रही थी? अकाल की वजह से। खेमे में कोई भी, खेमे में दुश्मन का खेमा क्या पड़ा हुआ है? दुश्मन पहले ही भाग गया है। दुश्मन मैदान छोड़कर, आपको यह पता ही तो नहीं है कि वो हारा हुआ है। आप उसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली समझते हैं। आपको यही तो नहीं पता है कि वो पहले से हारा हुआ है। वो हो सकता है खेमे में हो ही नहीं। हेलो, आप कभी कभी किसी परिवार को सुसमाचार सुनाने से डरते हैं, परंतु हो सकता है वो उसकी आवश्यकता हो। वो इंतजार कर रहा हो कि कोई आए और मुझे बताए मेरी समस्या का समाधान कहाँ है। क्यों लिखा है प्रभु के वचन में, ये सृष्टि आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों की बाट जो रही है। हो सकता है उससे आपकी जरूरत हो। और जैसे ही ये खेमे में गए, एक बड़ा आश्चर्यक्रम देखा, दुश्मन वहां पर नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। क्योंकि हाँ, प्रभु ने आराम की सेना के रथों, प्रभु ने कुछ किया था। बोलो, प्रभु ने कुछ किया हुआ। बोलो, प्रभु कुछ करता है।
प्रभु दुश्मन के खेमे में भी कुछ करता है। शैतान के खेमे के अंदर भी क्या मची हुई है? खलबली मची हुई है। और प्रभु ने उन्हें एक आवाज सुनाई दी। दुश्मन को परमेश्वर ने पहले से ही क्या सुनवाई दी? एक आहट सुनाई दी उनको। और उस आहट को सुनकर सैनिक घबरा गए। किसके? आराम के राजा के। और मैदान छोड़कर भाग गए। ऐसा ही लिखा है क्या? पढ़ना। क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की सी आहट सुनाई थी। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। बोलो, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। घोड़ों की आवाज, रथों की आवाज अपने आप आई और उनके कानों में पड़ी और वो हड़बड़ाहट में मैदान छोड़कर भाग गए। और वे आपस में कहने लगे थे, वे आपस में कहने लगे, सुनो, हाँ इज़राइल के राजा ने हाँ हित्ती हाँ और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलवाया है। खुदा ने या इनके राजा ने क्या किया है? कुछ इंतजाम किया हमारे प्रति कि वो हमें मरवा डाले और मौत के भय से वो भाग गए। पढ़ दीजिए। कि हम पर चढ़ाई करे। आगे। इसलिए वे सांझ को उठकर ऐसे भाग गए कि अपने डेरे घोड़े गधे और छावनी जैसी की तैसी छोड़ छाड़। बोलो, जैसी की तैसी छोड़कर भाग गए। यहां 4 घोड़ियों को खाने को नहीं था। एक भविष्यवाणी 7वें अध्याय में प्रभु के दास ने की है। उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। क्या भविष्यवाणी थी? कि कुछ ही घंटों के बाद, कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही समय के बाद अद्भुत होगा। जो महंगाई अभी पड़ी है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। और उस राजा के जो मंत्री था उसने उस पर हंस करके बोला, खुदा भी उतर आ जाए तो कुछ नहीं हो सकता। उसने ये कहा कि तूने मेरी बात पर शक किया है, इसलिए तुझे एक प्रॉब्लम है। तू इस काम को होते हुए देखेगा, परंतु इस चीज में से एक भी खा नहीं पाएगा। कई लोगों के साथ ऐसा ही है। शक्कर के व्यापारी हैं लेकिन एक दाना शक्कर खा नहीं सकते, क्योंकि शुगर है, बीपी है, कई प्रॉब्लम्स है। ठीक है जी, चलो आगे चलो। छावनी जैसे की तैसी छोड़ छाड़ भाग गए। आगे। अपना अपना प्राण लेकर भाग गए। वो तो अपना प्राण लेकर के भाग गए दुश्मन। आगे। जब वे कोढ़ी छावनी की छोर के डेरों के पास पहुंचे, सबसे पहले डेविड छावनी के अंदर घुसे और क्या देखा? तब एक डेरे में घुसकर खाया पिया और उसमें से चांदी निकाली, सोना निकाला और वस्त्र ले जाकर छिपा रखा। और वस्त्र ले जाकर क्या कर दिए? छिपा के रख दिया। अपनी आवश्यकता को पहले अपनी आवश्यकता को पूरा किया, उसके बाद फिर लौटकर दूसरे डेरे में घुस गए और उसमें से भी ले जाकर छिपा के रखा। टेंट खाली पड़े हैं सारे, कुछ भी छुपाओ, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो। चलो जी आगे। फिर तब वे आपस में कहने लगे। अब यहां से मेरा विषय शुरू होता है। वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वह अच्छा जो काम हमने नहीं, देखा है, जो हमने पाया है, वह अच्छा काम नहीं है। क्या ये अच्छा काम? हमने जो देखा, हमने जो पाया, हमें जो प्रॉस्पेरिटी मिली, हमें जो छुटकारा मिला, हमें जो चंगाई मिली, हमारे लिए जो प्रभु ने द्वार खोला, अगर ये बात हमने लोगों पर प्रकट नहीं की, राजा को नहीं बताई, तो राजा हमें क्या करेगा? पिटाई करेगा, राजा हमको मारेगा। जो काम परमेश्वर ने आपके जीवन में किया, और अगर आपने मुंह बंद करके रखा हुआ है, I tell you in the coming days, you will be punished by God. क्या आप मेरे साथ हैं? You will be punished by God. You are accountable for that. आपको उसका लेखा देना पड़ेगा कि जो आश्चर्य कर्म खुदा ने आपके लिए और आपके परिवार के लिए किए,
और आप डर के मारे कहीं गुफा में बैठ करके जो है छुप के बैठ करके अपना समय बिता रहे हो, गॉड विल टेक अकाउंट फ्रॉम यू। परमेश्वर तुमसे इस बात का लेखा लेगा और तुम्हारे पास उस बात का कोई जवाब नहीं होगा। ये 4 कोढ़ी तो समझदार थे। इन्होंने कहा अगर पाँव फटने तक रुक गए, ऐसे ही लिखा है, जरा पढ़ दीजिए आगे। ये आनंद के समाचार का दिन है। आई का समाचार है ये आनंद का समाचार है। जो हमने देखा, जो हमने डेरों की हालात देखे, जो हमने सुना कि ये सारे दुश्मन भाग गए हैं, और ये सब कुछ देखने के बाद अगर हम चुप रहे, अगर हमने नहीं बताया, हमने नहीं बोला, तो पाँव फटने तक ये आनंद का समाचार, ये खुशी का समाचार कि यीशु मसीह ने मेरे जीवन में ये काम किया, यीशु मसीह ने मेरे जीवन के अंदर छुटकारा दिया, यीशु मसीह ने सामर्थ्य के काम प्रकट किए। मैं गरीबी का हालत में था, मैं बीमार था, मैं बंधन में था, मेरा परिवार बंधन में था, अगर मैंने दूसरों को नहीं बताया और पाँव फट गई, सवेरा हो गया, तो हमको दंड मिलेगा, तो हमें दंड मिलेगा। तो आप बताइए, ये 4 कोढ़ी आपसे ज्यादा समझदार थे कि नहीं? ये 4 कोढ़ी हमसे ज्यादा क्या हैं? समझदार हैं। अब मैं पढ़ाऊंगा याकूब 4:4। किसने बंद कर दी वो सुन लो। याकूब 4:4 में लिखा है, अकल के अंधे हो गए। तुमने जो देखा और जो तुमने सुना वो तुम दूसरों को नहीं बता रहे, तुम अकल के अंधे हो गए हो। पढ़ दीजिए 4:4। और उन अविश्वासियों के लिए, उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। इस संसार का एक ईश्वर है, इस संसार का एक राजा है, हाकिम है। उस ईश्वर ने तुम्हारी बुद्धि को क्या कर दिया है? बुद्धि की आंखें होती हैं, बुद्धि की भी एक आंखें होती हैं जो फिजिकल देखा उसको बयान नहीं करने देती हैं। 2 कुरिन्थी 4:4। जो हमने देखा, जो हमने सुना, उसके बावजूद हम मुंह नहीं खोल रहे हैं, तो ये हमारी बुद्धि, कौन सी बुद्धि काम कर रही है? हमारी बुद्धि की आंखें, जो देखा उसको देखने के बाद भी मना कर रही है, नहीं बोलना। धन्यवाद उस बेटी का। कौन सी बेटी? जिसने नामान के घर के अंदर शोमरेन में जो हो रहा था देखा नहीं था, सुना था। देखा नहीं था, सुना था, और उसने कहा जो मैंने सुना है वो मैं यहाँ बताऊंगी। आपको पता है उसके सुने हुए के बताने के कारण क्या हो गया? आराम के देश, आराम राजा के खेमे में खलबली मच गई। इफ यू ओपन योर माउथ, अगर आप अपना मुंह खोलोगे, in the coming days you will be blessed. If you shut your mouth, in the coming days God will take accountability. You are accountable. आप उसके अंदर आपको लेखा देना ही पड़ेगा। क्या आप मेरे साथ हैं? 4 कोढ़ी फाटक के बाहर और सब कुछ जो हुआ, उन्होंने कहा जो हमने देखा, जो हमारा आनंद हमको मिला, वो हम दूसरों को नहीं बताएंगे। तो पाँव फटने पर राजा हमारा क्या करेगा? हमसे दंड मिलेगा, लेखा लेगा। तो आज अगर आपका मुंह बंद किया है और आपने जो देखा और आपने सुना वो अगर आप लोगों को नहीं बता रहे हैं, तो आप अभी भी शैतान के कब्जे में हैं। आपकी जुबान को, आपकी होठ को किसने बंद किया है? किसने बंद किया है? इस संसार के हाकिम ने। पतरस और यूहन्ना और उस जमाने के लोगों ने क्या कहा? जो हमने सुना और जो हमने देखा वो हम ना बताएं, ये हमसे होगा नहीं। पर आपसे हो रहा है ना? है? आपसे तो हो रहा है कि जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, वो आप बाहर नहीं बता पा रहे हैं, आपसे हो रहा है। लेकिन उस जमाने के लोगों ने कहा ये हमसे नहीं होगा, हम खाए बिना रह जाएंगे, हम मरने को तैयार हैं, हम जेल खानों में जाने को तैयार हैं, पर यीशु मसीह का प्रचार ना करें
यीशु की गवाही ना दें, यीशु ने जो मेरे जीवन में किया है वो ना बताएं, ये हमसे हो नहीं पाएगा। आज खुदा कलीसिया में ऐसे बेटियों और बेटों को तैयार करे कि जो हमने देखा, जो हम यहाँ पर सुनते हैं, वो हम दूसरों को बयान करेंगे। यह हमसे हो नहीं सकता कि कोई हमें धमकाए और हम चुप होकर घर में बैठ जाएं, हम आराधना करने ना आए। यह हमसे हो नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया।